करने से पहले हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। बस इतना जानता हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक दफा मैंने तुमसे हॉस्पिटल में भी पूछा था। सच पूछें तो मैं खुद नहीं जानता कि आप क्या है मेरे लिए। बहुत जल्द जहारा का पोल खुलने वाला है। उसने मेरे सामने 25,000 रुपए रख दिए थे कि मुझे देखकर लालच आ गई। मैंने उसके करीबी बंदे को ये ड्यूटी दी है। मेरी माँ तो मारी गई थी, माफ कर दें। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बेहोश हो गई थी? मोहब्बत हो गई मुझे आपसे। एक आदमी एक वक्त में दो औरतों के साथ मुखलिस नहीं हो सकता। और मैं किस हॉस्पिटल में थी? जिस दिन तुम साबित कर लोगे ना, पूछे बिना अंदर आ जाओ। तो कैसे हो भाई लोग। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हमें बहुत ज़्यादा शानदार ड्रामा के एपिसोड नंबर 9 की बात करेंगे। हम उसका रिव्यू भी करेंगे, उसकी कहानी पर भी डिटेल में बात करेंगे, उसके पिछले एपिसोड के अंदर क्या कुछ हुआ है, इस एपिसोड के अंदर क्या कुछ हुआ है और आने वाले एपिसोड के अंदर क्या कुछ होने वाला है, सब कुछ बात करेंगे। तो लिहाजा इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा कि तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाली है। आज हम जिस ड्रामा के बारे में बात करेंगे, जिसका रिव्यू करेंगे, उसका नाम है मुअम्मा। जी हाँ, मुअम्मा ड्रामा जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है पाकिस्तान में। जी हाँ, क्योंकि पाकिस्तान इंडस्ट्री में हम टीवी पर ये ड्रामा आया है। हम टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी आप देख सकते हैं, हम टीवी शॉर्ट्स पर, हम टीवी के टीवी चैनल पर भी ये ड्रामा आ, तो आप हम टीवी पर जाकर इस ड्रामा को भी देख सकते हैं। अगर आपको इस ड्रामा का कोई भी एपिसोड देखना हो तो आप कब देख सकते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस, मुअम्मा ड्रामा का हर एपिसोड आता है बुध और जुमेरात को। जी हाँ, बुध और जुमेरात को पाकिस्तान के अंदर ये ड्रामा जो है रिलीज़ होता है हम टीवी की यूट्यूब और टीवी चैनल पर। तो आप हर वेडनेसडे और थर्सडे वाले दिन यानी बुध जुमेरात को दे सकते हैं। अब एपिसोड 8 आया था कुछ दिन पहले, एपिसोड 9 भी आने वाला है, तो उसकी भी बात करेंगे। एपिसोड 10 की भी बात करेंगे, जो कि एपिसोड 9 आज 21 जनवरी समझ लें आप को आ रहा है, तो उसकी बात करेंगे। बाकी बात करते हैं मुअम्मा की। तो मुअम्मा का एपिसोड 8 जो है काफ़ी ज़्यादा शानदार था, उस पर काफ़ी सारे लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स है। आप जाकर अभी देख सकते हैं, 3.7 मिलियन व्यू है अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। हम टीवी के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं ड्रामा। मुअम्मा का एपिसोड 8 15 जनवरी को आया था, सबा कमर अली अंसारी का। बात करें मुअम्मा ड्रामा की, तो इसके अंदर मुअम्मा इज़ अ ग्रिपिंग साइकोलॉजिकल सस्पेंस ड्रामा है, हम टीवी की तरफ से आया है। दैट एक्सप्लोर द फ्रैजिल नेचर ऑफ द ट्रस्ट है, इमोशन है और मैनिपुलेशन है, और हिडन पावर को डायनामिक्स को विद इन द ह्यूमन रिलेशनशिप के साथ से सेट करता है। इनसाइड एंड ओल्ड को इम्पोज हाउस ओन बाय जहां आरा। जी हाँ, इसमें जहां आरा की स्टोरी बनाई गई है। जहां आरा पता नहीं एक उसके साथ वो ही एक मुअम्मा होती है, पता नहीं वो जादूगरनी है या चुड़ैल है या क्या चीज़ है, क्योंकि वो जिस घर में भी जाती है, जहाँ पर भी जाती हैं, वहाँ पर कोई बुरा होने लगता है। तो जहाँ आरा के गिर्द ये कहानी घूमती है। कई दफ़ा वो दिखाया जाता है वो बहुत इनोसेंट और बहुत अच्छी है, कई दफ़ा पता चलता है कि वो बहुत बुरी लड़की है, सब उसके खिलाफ़ ही हो जाते हैं, हर में सबको पता चल जाता है। लेकिन कभी ना कभी कहानी आगे पीछे होती रहती है, यानी कि एक मुअम्मा सा बना हुआ है कि कौन ठीक है कौन नहीं। और जहांरा का किरदार जो है वो निभाया है सबा कमर ने। जी हाँ, गेट इनसाइड एन ओल्ड इम्पोजिंग हाउस ओन्ड बाय जहांरा इन द स्टोरी अनफोल्ड्स एज डिफरेंट टेनेंट्स एंटर द वर्ल्ड, ईच ब्रंडेड विद द पर्सनल ट्रामा मार्श, यानी कि लोगों को पर्सनल ट्रामा होता है, मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि शादियों के बीच रुकावट होती है, और अनस्पोकन डिज़ायर्स और जो बता नहीं सकते ऐसे मोहम्मे होते हैं। यानी कि वो जिस घर में भी जाती हैं या उसके घर में जो भी रहने आते हैं उनके साथ कोई अजीब ही चीज़ें होने लगती हैं, खतरनाक सी। लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, उनको लगता है उन पर कोई जादू कर रहा है। वट अपीयर्स टू बी क्लाइम डोमेस्टिक सेटिंग स्लोली ट्रांसफर टू टफ साइकोलॉजिकल बैटल, यानी कि साइकोलॉजिकली वो लोगों को हैक कर लेते हैं, उनके दिमाग को साइकोलॉजिकली जो है वो लोगों के साथ खेलती है। वेयर काइंडनेस कैरेज हिडन मोटिव्स एंड रिलेशनशिप्स बिगिन आर द फ्रैक्चर अंडर साइलेंट प्रेशर। तो इस एपिसोड के अंदर भी 9th के अंदर आप देखेंगे कि एक लड़का जो उसके अपनी बीवी को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है जहांरा के साथ रहने के लिए। वो जहांरा को कहता है मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन जहांरा पहले तो उसको साइकोलॉजिकल यानी जादू के ज़रिए भी समझ सकते हैं फंसाती है, फिर उसको बोलती है कि तुम पहले अपनी बीवी को छोड़ दो, या इस तरह तुम दो लड़कियों के साथ एक यानी कि उसको साइकोलॉजिकली
आप समझ गए, एक बहुत ही स्ट्रांग दिमाग की होती है और लोगों को दिमाग को जो है वो ख़राब कर सकती है जादू के ज़रिए भी, या फिर वैसे ही साइकोलॉजिकली वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है और लोगों की साइकोलॉजी को ख़राब करती है। वेयर काइंडनेस कैरीज हिडन मोटिव्स एंड द रिलेशनशिप्स बिगन द फ्रैक्चर अंडर द साइलेंट प्रेशर, यानी कि वो साइलेंट प्रेशर बनाती है, किसी को पता नहीं चलता, यानी कि वो एक मुअम्मा सा हो जाता है और लोग कहते हैं इसको अचानक क्या हो गया है, इस पर कोई जादू भी नहीं हुआ, यानी कि वो दिमागों को कंट्रोल कर सकती है। मुअम्मा चैलेंजेस परसेप्शन ऑफ द इनोसेंस गिल्ट एंड revealing how to unsolve trauma and emotional blind spots and the lead to dangerous outcomes with its slow burn टेंशन क्रिएट होते हैं, लेयर स्लो स्टोरी टेलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, हंटिंग एटमॉस्फेयर है। द ड्रामा कीप्स व्यूअर क्वेश्चनिंग व्हाट द रियल एंड व्हाट द केयरफुली कंसिडर इल्यूजन्स, यानी कि इस ड्रामा के एपिसोड अगर आप देखेंगे ना, कभी आपको कुछ अजीब तरह का लगेगा कि वो अच्छी लड़की है जहाँ रहा, कभी आपको वो अजीब लड़की लगेगी, जिनके एक आपको भी दिमाग पर एक इल्यूजन सा क्रिएट होगा कि ये ड्रामा की कहानी में आखिर बताया क्या जा रहा है। कहानी भी मज़े की है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कभी वो हमें अच्छी लगने लगती है, कभी बुरी लगने लगती है, कभी वो रोती है, कभी उसके साथ जुल्म होता है, कभी वो दिखाते हैं, यानी कि एक साइकोलॉजिकली वो लड़की होती है और जो कि लोगों को मैनिपुलेट भी करते हैं। इफ़ दे इन्जॉय, अगर आप हम टीवी के ड्रामा को एंजॉय करते हैं साइकोलॉजिकल थ्रिलर, तो आप हम टीवी पर ये ड्रामा देख सकते हैं। हर बुध जुमेरात को वहाँ पर ये ड्रामा आता है रात को 8 बजे, हर फ्राइडे वेडनेसडे और थर्सडे को रात को 8 बजे हम टीवी चैनल पर देख सकते हैं। रात को 9 बजे आप यूट्यूब के चैनल हम टीवी पर इस ड्रामा को देख सकते हैं। साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स है और करैक्टर ड्रिवन सस्पेंस स्टोरी मुम्मा इज़ अ मस्ट वॉच ड्रामा है, आप ज़रूर जाकर हम टीवी पर देख सकते हैं इसको। राइटर की बात करें, इस ड्रामा के राइटर जिसने इस ड्रामा को लिखा है, यानी कि इस ड्रामा का लिखारी कौन सा है जिसने इस ड्रामा को लिखा है, तो वो है इमरान नज़ीर। अब डायरेक्टर की जिसने इसको डायरेक्शन दी है, यानी कि ड्रामा को बताया है और एक्टर्स को बताया है कि किसने क्या करना है, किसका क्या रोल है, उसकी बात करें तो वो है शकीली खान हैं, शकील खान, SHAQIELLE खान, शकीली खान, ये शकाइल खान लग रहा है। प्रोड्यूसर की बात करें, जिसने प्रोड्यूस किया है, जिसने पैसा लगाया है, और तो हम टीवी वालों ने लगाया, लेकिन हम टीवी वाले के जो प्रोड्यूसर है उसने जिसने उसको प्रोड्यूस किया है, कहा है कि ये होना चाहिए, वो है मोमिना दरूद, क्योंकि पाकिस्तान इंडस्ट्री में हम टीवी पर ये ड्रामा आया है। हम टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी आप देख सकते हैं, हम टीवी शॉर्ट्स पर, हम टीवी के टीवी चैनल पर भी ये ड्रामा तो आप हम टीवी पर जाकर इस ड्रामा को भी देख सकते हैं। अगर आपको इस ड्रामा का कोई भी एपिसोड देखना हो तो आप कब देख सकते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस, मम्मा ड्रामा का हर एपिसोड आता है बुध और जुमेरात को। जी हाँ, बुध और जुमेरात को पाकिस्तान के अंदर ये ड्रामा जो है रिलीज़ होता है हम टीवी की यूट्यूब और टीवी चैनल पर। तो आप हर वेडनेसडे और थर्सडे वाले दिन यानी बुध जुमेरात को दे सकते हैं। अब एपिसोड 8 आया था कुछ दिन पहले, एपिसोड 9 भी आने वाला है, तो उसकी भी बात करेंगे। एपिसोड 10 की भी बात करेंगे, जो कि एपिसोड 9 आज 21 जनवरी समझ लें आप को आ रहा है, तो उसकी बात करेंगे। बाकी बात करते हैं मुअम्मा की, तो मुअम्मा का एपिसोड 8 जो है काफ़ी ज़्यादा शानदार था, उस पर काफ़ी सारे लोगों का अच्छा रिस्पांस है, आप जाकर अभी देख सकते हैं। 3.7 मिलियन व्यू है अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। हम टीवी के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं ड्रामा। मुअम्मा का एपिसोड 8 15 जनवरी को आया था, सबा कमर अली अंसारी का। बात करें मुअम्मा ड्रामा की, तो इसके अंदर मुअम्मा इज़ अ ग्रिपिंग साइकोलॉजिकल सस्पेंस ड्रामा है, हम टीवी की तरफ से आया है। दैट एक्सप्लोर द फ्रैजिल नेचर ऑफ द ट्रस्ट है, इमोशन है और मैनिपुलेशन है, और हिडन पावर को डायनामिक्स को विद इन द ह्यूमन रिलेशनशिप के साथ से सेट करता है। अनसाइड एंड ओल्ड को इम्पोज हाउस ओन बाय जहाँ आरा। जी हाँ, इसमें जहाँ आरा की स्टोरी बनाई गई है। जहाँ आरा पता नहीं एक उसके साथ वो ही एक मुअम्मा होती है, पता नहीं वो जादूगरनी है या चुड़ैल है या क्या चीज़ है, क्योंकि वो जिस घर में भी जाती है, जहाँ पर भी जाती हैं, वहाँ पर कोई बुरा होने लगता है। तो जहाँ आरा के गिर्द ये कहानी घूमती है। कई दफ़ा वो दिखाया जाता है वो बहुत इनोसेंट और बहुत अच्छी है, कई दफ़ा पता चलता है कि वो बहुत बुरी लड़की है, सब उसके खिलाफ़ ही हो जाते हैं, हर में सबको पता चल जाता है, लेकिन कभी ना कभी कहानी आगे पीछे होती रहती है, यानी कि एक मुअम्मा सा बना हुआ है कि कौन ठीक है कौन नहीं। और जहाँ आरा का किरदार जो है वो निभाया है सबा कमर ने,
जी हाँ, गेट इनसाइड एन ओल्ड imposing हाउस owned by जहाँ आरा. In the story unfolds as different tenants enter the world, each burdened with the personal trauma. यानी कि लोगों को पर्सनल ट्रामा होता है. मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि शादियों के बीच रुकावट होती है, और अनस्पोकन डिज़ायर्स, और जो बता नहीं सकते ऐसे मोहम्मे होते हैं. यानी कि वो जिस घर में भी जाती हैं या उसके घर में जो भी रहने आते हैं उनके साथ कोई अजीब ही चीज़ें होने लगती हैं, खतरनाक सी. लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, उनको लगता है उन पर कोई जादू कर रहा है. वट अपीयर्स टू बी क्लाइम डोमेस्टिक सेटिंग स्लोली ट्रांसफर टू टफ साइकोलॉजिकल बैटल. यानी कि साइकोलॉजिकली वो लोगों को हैक कर लेते हैं, उनके दिमाग को साइकोलॉजिकली जो है वो लोगों के साथ खेलती है. वेयर काइंडनेस कैरीज हिडन मोटिव्स एंड रिलेशनशिप्स बिगन आर द फ्रैक्चर अंडर साइलेंट प्रेशर. तो इस एपिसोड के अंदर भी 9th के अंदर आप देखेंगे कि एक लड़का जो उसके अपनी बीवी को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है जहांरा के साथ रहने के लिए. वो जहांरा को कहता है मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ. लेकिन जहांरा पहले तो उसको साइकोलॉजिकल यानी जादू के ज़रिए भी समझ सकते हैं फंसाती है. फिर उसको बोलती है कि तुम पहले अपनी बीवी को छोड़ दो, या इस तरह तुम 2 लड़कियों के साथ एक दम, यानी कि उसको साइकोलॉजिकली आप समझ गए एक बहुत ही स्ट्रांग दिमाग की होती है और लोगों को दिमाग को जो है वो ख़राब कर सकती है जादू के ज़रिए भी, या फिर वैसे ही साइकोलॉजिकली वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है और लोगों की साइकोलॉजी को ख़राब करती है. वेयर काइंडनेस कैरीज हिडन मोटिव्स एंड द रिलेशनशिप्स बिगन द फ्रैक्चर अंडर द साइलेंट प्रेशर. यानी कि वो साइलेंट प्रेशर बनाती है, किसी को पता नहीं चलता. यानी कि वो एक मुम्मा सा हो जाता है और लोग कहते हैं इसको अचानक क्या हो गया है, इस पर कोई जादू भी नहीं हुआ. यानी कि वो दिमागों को कंट्रोल कर सकती है. मुम्मा चैलेंजेस परसेप्शन ऑफ द इनोसेंस गिल्ट एंड revealing how to unsolve trauma and emotional blind spots and the lead to dangerous outcomes. With its slow burn टेंशन क्रिएट होते हैं. लेट स्लो स्टोरी टेलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. हंटिंग एटमॉस्फेयर है. द ड्रामा कीप्स व्यूअर क्वेश्चनिंग व्हाट द रियल एंड व्हाट द केयरफुली कंसिडर्ड इल्यूजन्स. यानी कि इस ड्रामा के एपिसोड अगर आप देखेंगे ना, कभी आपको कुछ अजीब तरह का लगेगा कि वो अच्छी लड़की है जहाँ, कभी आपको वो अजीब लड़की लगेगी. यानी कि एक आपको भी दिमाग पर एक इल्यूजन सा क्रिएट होगा कि ये ड्रामा की कहानी में आखिर बताया क्या जा रहा है. कहानी भी मज़े की है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कभी वो हमें अच्छी लगने लगती है, कभी बुरी लगने लगती है, कभी वो रोती है, कभी उसके साथ जुल्म होता है, कभी वो दिखाते हैं. यानी कि एक साइकोलॉजिकली वो लड़की होती है और जो कि लोगों को मैनिपुलेट भी करते हैं. इफ़ दे इन्जॉय, अगर आप हम टीवी के ड्रामा को एंजॉय करते हैं साइकोलॉजिकल थ्रिलर, तो आप हम टीवी पर ये ड्रामा देख सकते हैं. हर जी हम नीना दुरेड ने या दरूद जो भी है उसने किया है. कास्ट की बात करें अब तो ड्रामा की कास्ट जो है इतनी बड़ी नहीं है, पूरी सी ही कास्ट है. बड़ी बोल ही सकते हैं आप, बाकी इतनी बड़ी नहीं है जितनी पाकिस्तानी ड्रामास के आमतौर पर होती है. सबा कमर है कास्ट के अंदर मेन एक्ट्रेस. उस्मान मुख्तार है, मारिया वास्ती है, अली अंसारी है. जी हाँ, अली अंसारी को उसके साथ मोहब्बत भी हो जाती है क्योंकि वो मैनिपुलेट हो जाता है. मारिया वास्ती है, अनोशे अब्बासी है, शहजाना आद शेख है, नबील एजाज है, ज़ुबैरी महकूक महनूर मलिक है, निमरा शाहिद है, हसन फरीद है, अंजुम हसन हबीबी है, हिना रज़वी है और इहान बाबर और दूसरे लोग हैं. तो ये सारे इस ड्रामा के कास्ट वगैरह. बाकी ड्रामा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है पाकिस्तानी इंडस्ट्री में, हो चुका है अभी इसके 8 एपिसोड आए हैं. 8 के 8 बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं क्योंकि एक ड्रामा तो सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा है ही, उसके अलावा जादू और साइकोलॉजिकली ये जो है सस्पेंस इमोशनल ड्रामा है. बहुत ज़्यादा शानदार इसकी स्टोरी है. तो जो भी लोग देखना चाहते हैं इस ड्रामा को एंजॉय कर सकते हैं. मोहम्मद ड्रामा को एपिसोड 8 आ चुके हैं, एपिसोड 9 भी आज जो है आपको मिल जाएगा हम टीवी के टीवी चैनल पर रात को 8 बजे, और यूट्यूब चैनल हम टीवी पर आपको रात को 9 बजे आएगा क्योंकि आज बुध है. तो बाकी शानदार ड्रामा है और बहुत ज़्यादा शानदार चीज़. इस तरह के ड्रामा पाकिस्तान इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं और इस तरह के ड्रामास जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के जो है ड्रामास होते हैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री में, जिनको देखने से व्यूवर्स बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं. बहुत ज़्यादा व्यूवर्स जो हैं इनको देखते हैं, एंजॉय करते हैं. इस तरह के ड्रामास बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं अब, क्योंकि इनकी कहानी रखते हैं. पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री इसीलिए पावरफुल है आज की तारीख में क्योंकि उनके ड्रामास बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं
और उनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा शानदार होती है। इसी वजह से पाकिस्तानी इंडस्ट्री में ये बूस्ट मिलता है ड्रामास को, और वो इस तरह के ड्रामा जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, लोग इनको एंजॉय भी करते हैं, देखते भी हैं। और हम टीवी के ड्रामास तो वैसे भी पॉपुलर हैं, और हम टीवी का यूट्यूब चैनल भी आप जाकर दे विज़िट करें, बहुत सारे उसमें अच्छी अच्छी जो है चीज़ों के बारे में ड्रामास पे मौजू आपको मिल जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान इंडस्ट्री के ड्रामास हैं इसलिए इनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है इंडिया में। कल मैंने लाइव स्ट्रीम की थी, उसके अंदर मैंने एक पोल रखा था कि आप किस कंट्री से मेरे यूट्यूब चैनल का रिव्यू देख रहे हैं, तो जो है बहुत बड़ी तादाद इंडिया वालों की थी, पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ी 65% इंडिया वाले देखते हैं पाकिस्तान ड्रामास को। ये मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी व्यूवर्स होंगे, मैं मस्ट कह सकता हूँ कि 65% उनमें से इंडियन होंगे देखने वाले, 20% से 25% पाकिस्तानी, यानी कि पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बड़ी आबादी देखते हैं। लेकिन इंडिया में पाकिस्तान से 6 गुना बड़ी आबादी है, तो इस वजह से 6 से ज़्यादा है, 7 गुना बड़ी है, तो या 9 गुना है शायद, तो उसमें तादाद से उस लिहाज से इंडिया में ज़्यादा लोग देख रहे हैं इस ड्रामा को। वैसे पाकिस्तान में इस ड्रामा को बहुत ज़्यादा जो है वो लोग इंजॉय करते हैं, देखते हैं। हम टीवी के ये ड्रामा जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, और हम टीवी के अलावा भी और 2-3 चैनल हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शानदार ड्रामेज़ भी हम टीवी पर आते रहते हैं। कुछ अर्सा पहले भी यहाँ पर एक ड्रामा आया था जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, क्योंकि हम टीवी जो है इसका यूट्यूब चैनल भी पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान ड्रामास को बनाता है, पाकिस्तान ड्रामा को प्रमोट किया जाता है, और पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान की सीरियल्स को देखा जाता है, ड्रामास को देखा जाता है। इस वक्त हम टीवी की बात करें तो हम टीवी के यूट्यूब चैनल पर 53 मिलियन 53.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, यानी कि 53, और 1,99,000 वीडियोज़ आ चुकी हैं। हम टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी आप देख सकते हैं, हम टीवी शॉर्ट्स पर, हम टीवी के टीवी चैनल पर भी ये ड्रामा आ, तो आप हम टीवी पर जाकर इस ड्रामा को भी देख सकते हैं। अगर आपको इस ड्रामा का कोई भी एपिसोड देखना हो तो आप कब देख सकते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस, मम्मा ड्रामा का हर एपिसोड आता है बुध और जुमेरात को। जी हाँ, बुध और जुमेरात को पाकिस्तान के अंदर ये ड्रामा जो है रिलीज़ होता है हम टीवी की यूट्यूब और टीवी चैनल पर। तो आप हर वेडनेसडे और थर्सडे वाले दिन यानी बुध जुमेरात को दे सकते हैं। अब एपिसोड 8 आया था कुछ दिन पहले, एपिसोड 9 भी आने वाला है, तो उसकी भी बात करेंगे, एपिसोड 10 की भी बात करेंगे, जो कि एपिसोड 9 आज 21 जनवरी समझ लें आप को आ रहा है, तो उसकी बात करेंगे। बाकी बात करते हैं मम्मा की, तो मम्मा का एपिसोड 8 जो है काफ़ी ज़्यादा शानदार था, उस पर काफ़ी सारे लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स है। आप जाकर अभी देख सकते हैं, 3.7 मिलियन व्यू है अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। हम टीवी के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं ड्रामा मम्मा का एपिसोड 8 15 जनवरी को आया था, सबा कमर अली अंसारी का। बात करें मम्मा ड्रामा की, तो इसके अंदर मम्मा इज़ अ ग्रिपिंग साइकोलॉजिकल सस्पेंस ड्रामा है, हम टीवी की तरफ से आया है, दैट एक्सप्लोर द फ्रैजिल नेचर ऑफ द ट्रस्ट है, इमोशन है और मैनिपुलेशन है, और हिडन पावर को डायनामिक्स को विद इन द ह्यूमन रिलेशनशिप के साथ से सेट करता है। इनसाइड एंड ओल्ड को इम्पोज हाउस ओन बाय जहां आरा। जी हाँ, इसमें जहां आरा की स्टोरी बनाई गई है। जहां आरा पता नहीं एक उसके साथ वो ही एक मुअम्मा होती है, पता नहीं वो जादूगरनी है या चुड़ैल है या क्या चीज़ है, क्योंकि वो जिस घर में भी जाती है, जहाँ पर भी जाती हैं, वहाँ पर कोई बुरा होने लगता है। तो जहाँ आरा के गिर्द ये कहानी घूमती है। कई दफ़ा वो दिखाया जाता है वो बहुत इनोसेंट और बहुत अच्छी है, कई दफ़ा पता चलता है कि वो बहुत बुरी लड़की है, सब उसके खिलाफ़ ही हो जाते हैं, हर में सबको पता चल जाता है। लेकिन कभी ना कभी कहानी आगे पीछे होती रहती है, यानी कि एक मुअम्मा सा बना हुआ है कि कौन ठीक है कौन नहीं। और जहांरा का किरदार जो है वो निभाया है सबा कमर ने। जी हाँ, गेट इनसाइड एन ओल्ड इम्पोजिंग हाउस ओन्ड बाय जहांरा इन द स्टोरी अनफोल्ड्स इट हैज़ डिफरेंट टेनेंट्स एंटर द वर्ल्ड ईच ब्रंडेड विद द पर्सनल ट्रामा मार्श, यानी कि लोगों को पर्सनल ट्रामा होता है, मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि शादियों के बीच रुकावट होती है, और अनस्पोकन डिज़ायर्स और जो बता नहीं सकते ऐसे मोहम्मे होते हैं, यानी कि वो जिस घर में भी जाती हैं या उसके घर में जो भी रहने आते हैं उनके साथ कोई अजीब ही चीज़ें होने लगती हैं, खतरनाक सी। लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, उनको लगता है उन पर कोई जादू कर रहा है। What appears to be calm domestic setting slowly transfer to tough psychological battlefield, यानी कि साइकोलॉजिकली वो लोगों को हैक कर लेते हैं, उनके दिमाग को साइकोलॉजिकली जो है वो
लोगों के साथ खेलती है। वेयर काइंडनेस कैरीज हिडन मोटिव्स एंड रिलेशनशिप्स बिगन आर द फ्रैक्चर अंडर साइलेंट प्रेशर। तो इस एपिसोड के अंदर भी 9th के अंदर आप देखेंगे कि एक लड़का जो उसके अपनी बीवी को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है जहांरा के साथ रहने के लिए। वो जहांरा को कहता है मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन जहांरा पहले तो उसको साइकोलॉजिकल यानी जादू के ज़रिए भी समझ सकते हैं फंसाती है, फिर उसको बोलती है कि तुम पहले अपनी बीवी को छोड़ दो या इस तरह तुम दो लड़कियों के साथ एक दम, यानी कि उसको साइकोलॉजिकली आप समझ गए एक बहुत ही स्ट्रांग दिमाग की होती है और लोगों को दिमाग को जो है वो ख़राब कर सकती है जादू के ज़रिए भी, या फिर वैसे ही साइकोलॉजिकली वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है और लोगों की साइकोलॉजी को ख़राब करती है। वेयर काइंडनेस कैरीज हिडन मोटिव्स एंड द रिलेशनशिप्स बिगन द फ्रैक्चर अंडर द साइलेंट प्रेशर, यानी कि वो साइलेंट प्रेशर बनाती है, किसी को पता नहीं चलता, यानी कि वो एक मुअम्मा सा हो जाता है और लोग कहते हैं इसको अचानक क्या हो गया है, इस पर कोई जादू भी नहीं हुआ, यानी कि वो दिमागों को कंट्रोल कर सकती है। मुअम्मा चैलेंजेस परसेप्शन ऑफ द इनोसेंस गिल्ट एंड revealing how to unsolve trauma and emotional blind spots and the lead to dangerous outcomes with its slow burn टेंशन क्रिएट होते हैं। लेयर स्लो स्टोरी टेलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, हंटिंग एटमॉस्फेयर है। द ड्रामा कीप्स व्यूअर क्वेश्चनिंग व्हाट द रियल एंड व्हाट द केयरफुली कंसिडर्ड इल्यूजन्स, यानी कि इस ड्रामा के एपिसोड अगर आप देखेंगे ना, कभी आपको कुछ अजीब तरह का लगेगा कि वो अच्छी लड़की है जहाँ, कभी आपको वो अजीब लड़की लगेगी, यानी कि एक आपको भी दिमाग पर एक इल्यूजन सा क्रिएट होगा कि ये ड्रामा की कहानी में आखिर बताया क्या जा रहा है। कहानी भी मज़े की है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कभी वो हमें अच्छी लगने लगती है, कभी बुरी लगने लगती है, कभी वो रोती है, कभी उसके साथ जुल्म होता है, कभी वो दिखाते हैं, यानी कि एक साइकोलॉजिकली वो लड़की होती है और जो कि लोगों को मैनिपुलेट भी करते हैं। इफ़ दे इन्जॉय, अगर आप हम टीवी के ड्रामा को एंजॉय करते हैं साइकोलॉजिकल थ्रिलर, तो आप हम टीवी पर ये ड्रामा देख सकते हैं। हर बुध जमेरात को वहाँ पर ये ड्रामा आता है रात को 8 बजे, हर फ्राइडे वेडनेसडे और थर्सडे को रात को 8 बजे हम टीवी चैनल पर देख सकते हैं। रात को 9 बजे आप यूट्यूब के चैनल हम टीवी पर इस ड्रामा को देख सकते हैं। साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स है और करैक्टर ड्रिवन सस्पेंस स्टोरी मुम्मा इज़ अ मस्ट वॉच ड्रामा है, आप ज़रूर जाकर हम टीवी पर देख सकते हैं इसको। राइटर की बात करें, इस ड्रामा के राइटर जिसने इस ड्रामा को लिखा है, यानी कि इस ड्रामा को लिखारी कौन सा है जिसने इस ड्रामा को लिखा है, तो वो है इमरान नज़ीर। अब डायरेक्टर की जिसने इसको डायरेक्शन दी है, यानी कि ड्रामा को बताया है, एक्टर्स को बताया है कि किसने क्या करना है, किसका क्या रोल है, उसकी बात करें तो वो है शकीली खान हैं, शकील खान, SHAQIELLE खान, शकीली खान, ये शकाइल खान लग रहा है। प्रोड्यूसर की बात करें, जिसने प्रोड्यूस किया है, जिसने पैसा लगाया है, और तो हम टीवी वालों ने लगाया, लेकिन हम टीवी वाले के जो प्रोड्यूसर है उसने जिसने उसको प्रोड्यूस किया है, कहा है कि ये होना चाहिए, वो है मोमिना दरूद। जी हाँ, मोमिना दुरैड ने या दरूद जो भी है उसने किया है। कास्ट की बात करें अब तो ड्रामा की कास्ट जो है इतनी बड़ी नहीं है, पूरी सी ही कास्ट है, बड़ी बोल ही सकते हैं आप, बाकी इतनी बड़ी नहीं है जितनी पाकिस्तानी ड्रामास के आम तौर पर होती है। सबा कमर है कास्ट के अंदर मेन एक्ट्रेस, उस्मान मुख्तार है, मारिया वास्ती है, अली अंसारी है। जी हाँ, अली अंसारी को उसके साथ मोहब्बत भी हो जाती है क्योंकि वो मैनिपुलेट हो जाता है। मारिया वास्ती है, अनोशे अब्बासी है, शहजाना आद शेख है, नबील एजाज है, ज़ुबैरी महकूक, महनूर मलिक है, निमरा शाहिद है, हसन फरीद है, अंजुम हसन बीबी है, हिना रजवी है और इहान बाबर और दूसरे लोग हैं। तो ये सारे इस ड्रामा के कास्ट वगैरह। बाकी ड्रामा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है पाकिस्तानी इंडस्ट्री में, हो चुका है अभी इसके 8 एपिसोड आए हैं, 8 के 8 बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं क्योंकि एक ड्रामा तो सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा है ही, उसके अलावा जादू और साइकोलॉजिकली ये जो है सस्पेंस इमोशनल ड्रामा है, बहुत ज़्यादा शानदार इसकी स्टोरी है। तो जो भी लोग देखना चाहते हैं इस ड्रामा को एंजॉय कर सकते हैं। मोहम्मद ड्रामा को एपिसोड 8 आ चुके हैं, एपिसोड 9 भी आज जो है आपको मिल जाएगा हम टीवी के टीवी चैनल पर रात को 8 बजे, और यूट्यूब चैनल हम टीवी पर आपको रात को 9 बजे आएगा क्योंकि आज बुध है। तो बाकी शानदार ड्रामा है और बहुत ज़्यादा शानदार चीज़, इस तरह के ड्रामा पाकिस्तान इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं और इस तरह के ड्रामास जो है
वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के जो है ड्रामास होते हैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री में, जिनको देखने से व्यूवर्स बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं। बहुत ज़्यादा व्यूवर्स जो हैं इनको देखते हैं, एंजॉय करते हैं। इस तरह के ड्रामास बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं अब, क्योंकि इनकी कहानी होते हैं। पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री इसीलिए पावरफुल है आज की तारीख में, क्योंकि अब उनके ड्रामास बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा शानदार होती है। इसी वजह से पाकिस्तानी इंडस्ट्री में ये बूस्ट मिलता है ड्रामास को, और वो इस तरह के ड्रामा जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, लोग इनको एंजॉय भी करते हैं, देखते भी हैं। और हम टीवी के ड्रामास तो वैसे भी पॉपुलर हैं, और हम टीवी का यूट्यूब चैनल भी आप जाकर डे विज़िट करें, बहुत सारे उसमें अच्छी अच्छी जो है चीज़ों के बारे में ड्रामास पे मौजूद है। बुध और जुमेरात को, जी हाँ, बुध और जुमेरात को पाकिस्तान के अंदर ये ड्रामा जो है रिलीज़ होता है हम टीवी की यूट्यूब और टीवी चैनल पर। तो आप हर वेडनेसडे और थर्सडे वाले दिन यानी बुध जुमेरात को दे सकते हैं। अब एपिसोड 8 आया था कुछ दिन पहले, एपिसोड 9 भी आने वाला है, तो उसकी भी बात करेंगे, एपिसोड 10 की भी बात करेंगे, जो कि एपिसोड 9 आज 21 जनवरी समझ लें आप को आ रहा है, तो उसकी बात करेंगे। बाकी बात करते हैं मम्मा की, तो मम्मा का एपिसोड 8 जो है काफ़ी ज़्यादा शानदार था। उस पर काफ़ी सारे लोगों का अच्छा रिस्पांस है, आप जाकर अभी देख सकते हैं। 3.7 मिलियन व्यू है अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। हम टीवी के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं ड्रामा मम्मा का एपिसोड 8 15 जनवरी को आया था, सबा कमर अली अंसारी का। बात करें मम्मा ड्रामा की, तो इसके अंदर मम्मा इज़ अ ग्रिपिंग साइकोलॉजिकल सस्पेंस ड्रामा है, हम टीवी की तरफ से आया है। दैट एक्सप्लोर द फ्रैजिल नेचर ऑफ द ट्रस्ट है, इमोशन है और मैनिपुलेशन है, और हिडन पावर को डायनामिक्स को विद इन द ह्यूमन रिलेशनशिप के साथ से सेट करता है। इनसाइड एंड ओल्ड को इम्पोज हाउस ओन बाय जहां आरा, जी हाँ, इसमें जहां आरा की स्टोरी बनाई गई है। जहां आरा पता नहीं एक उसके साथ वो ही एक मुअम्मा होती है, पता नहीं वो जादूगरनी है या चुड़ैल है या क्या चीज़ है, क्योंकि वो जिस घर में भी जाते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं, वहाँ पर कोई बुरा होने लगता है। तो जहाँ आरा के गिर्द ये कहानी घूमती है। कई दफ़ा वो दिखाया जाता है वो बहुत इनोसेंट और बहुत अच्छी है, कई दफ़ा पता चलता है कि वो बहुत बुरी लड़की है, सब उसके खिलाफ ही हो जाते हैं, हर में सबको पता चल जाता है। लेकिन कभी ना कभी कहानी आगे पीछे होती रहती है, यानी कि एक मुअम्मा सा बना हुआ है कि कौन ठीक है कौन नहीं। और जहांरा का किरदार जो है वो निभाया है सबा कमर ने। जी हाँ, गेट इनसाइड एन ओल्ड इम्पोजिंग हाउस ओन्ड बाय जहांरा इन द स्टोरी अनफोल्ड्स एज डिफरेंट टेनेंट्स एंटर द वर्ल्ड, ईच ब्रंडेड विद द पर्सनल ट्रामा मार्श, यानी कि लोगों को पर्सनल ट्रामा होता है। मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि शादियों के बीच रुकावट होती है, और अनस्पोकन डिज़ायर्स, और जो बता नहीं सकते ऐसे मोहम्मे होते हैं, यानी कि वो जिस घर में भी जाती हैं या उसके घर में जो भी रहने आता है उनके साथ कोई अजीब ही चीज़ें होने लगती हैं, खतरनाक सी। लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, उनको लगता है उन पर कोई जादू कर रहा है। वट अपीयर्स टू बी क्लाइम डोमेस्टिक सेटिंग स्लोली ट्रांसफर टू टफ साइकोलॉजिकल बैटल, यानी कि साइकोलॉजिकली वो लोगों को हैक कर लेते हैं, उनके दिमाग को साइकोलॉजिकली जो है वो लोगों के साथ खेलती है। वेयर काइंडनेस कैरीज हिडन मोटिव्स एंड रिलेशनशिप्स बिगिन आर द फ्रैक्चर अंडर साइलेंट प्रेशर। तो इस एपिसोड के अंदर भी 9th के अंदर आप देखेंगे कि एक लड़का जो उसके अबू जुमेरात को वहाँ पर ये ड्रामा आता है रात को 8 बजे, हर फ्राइडे वेडनेसडे और थर्सडे को रात को 8 बजे हम टीवी चैनल पर देख सकते हैं। रात को 9 बजे आप यूट्यूब के चैनल हम टीवी पर इस ड्रामा को देख सकते हैं। साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स है और करैक्टर ड्रिवन सस्पेंस स्टोरी मम्मा इज़ अ मस्ट वॉच ड्रामा है, आप ज़रूर जाकर हम टीवी पर देख सकते हैं इसको। राइटर की बात करें, इस ड्रामा के राइटर जिसने इस ड्रामा को लिखा है, यानी कि इस ड्रामा को लिखारी कौन सा है जिसने इस ड्रामा को लिखा है, तो वो है इमरान नज़ीर। अब डायरेक्टर की जिसने इसको डायरेक्शन दी है, यानी कि ड्रामा को बताया है, एक्टर्स को बताया है कि किसने क्या करना है, किसका क्या रोल है, उसकी बात करें तो वो है शकीली खान हैं, शकील खान, SHAQIELLE खान, शकीली खान, ये शकील खान लग रहा है। प्रोड्यूसर की बात करें, जिसने प्रोड्यूस किया है, जिसने पैसा लगाया है, और तो हम टीवी वालों ने लगाया, लेकिन हम टीवी वाले के जो प्रोड्यूसर है उसने जिसने उसको प्रोड्यूस किया है, कहा है कि ये होना चाहिए, वो है मोमिना दरूद।
जी हम अमनीना दुरेड ने या दरूद जो भी है उसने किया है। कास्ट की बात करें अब तो ड्रामा की कास्ट जो है इतनी बड़ी नहीं है, पूरी सी ही कास्ट है, बड़ी बोल ही सकते हैं आप, बाकी इतनी बड़ी नहीं है जितनी पाकिस्तानी ड्रामास के आम तौर पर होती है। सबा कमर है कास्ट के अंदर मेन एक्ट्रेस, उस्मान मुख्तार है, मारिया वास्ती है, अली अंसारी है। जी हाँ, अली अंसारी को उसके साथ मोहब्बत भी हो जाती है क्योंकि वो मैनिपुलेट हो जाता है। मारिया वास्ती है, अनोशे अब्बासी है, शहजाना आद शेख है, नबील एजाज है, ज़ुबैरी महकूक महनूर मलिक है, निमरा शाहिद है, हसन फरीद है, अंजुम हसन बीबी है, हिना रजवी है और इहान बाबर और दूसरे लोग हैं। तो ये सारे इस ड्रामा के कास्ट वगैरह। बाकी ड्रामा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है पाकिस्तानी इंडस्ट्री में, हो चुका है अभी इसके 8 एपिसोड आए हैं, 8 के 8 बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं क्योंकि एक ड्रामा तो सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा है ही, उसके अलावा जादू और साइकोलॉजिकली ये जो है सस्पेंस इमोशनल ड्रामा है, बहुत ज़्यादा शानदार इसकी स्टोरी है। तो जो भी लोग देखना चाहते हैं इस ड्रामा को एंजॉय कर सकते हैं। मोहम्मद ड्रामा को एपिसोड 8 आ चुके हैं, एपिसोड 9 भी आज जो है आपको मिल जाएगा हम टीवी के टीवी चैनल पर रात को 8 बजे, और यूट्यूब चैनल हम टीवी पर आपको रात को 9 बजे आएगा क्योंकि आज बुध है। तो बाकी शानदार ड्रामा है और बहुत ज़्यादा शानदार चीज़, इस तरह के ड्रामा पाकिस्तान इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं और इस तरह के ड्रामास जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के जो है ड्रामास होते हैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री में, जिनको देखने से व्यूवर्स बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं, बहुत ज़्यादा व्यूवर्स जो हैं इनको देखते हैं, एंजॉय करते हैं। इस तरह के ड्रामास बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं अब, क्योंकि इनकी कहानी होते हैं। पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री इसीलिए पावरफुल है आज की तारीख में क्योंकि उनके ड्रामास बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा शानदार होती है। इसी वजह से पाकिस्तानी इंडस्ट्री में ये बूस्ट मिलता है ड्रामास को और वो इस तरह के ड्रामा जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, लोग इनको एंजॉय भी करते हैं, देखते भी हैं। और हम टीवी के ड्रामास तो वैसे भी पॉपुलर हैं और हम टीवी का यूट्यूब चैनल भी आप जाकर दे विज़िट करें, बहुत सारे उसमें अच्छी अच्छी जो है चीज़ों के बारे में ड्रामास पे मौजूद आपको मिल जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान इंडस्ट्री के ड्रामास हैं इसलिए इनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है इंडिया में। कल मैंने लाइव स्ट्रीम की थी, उसके अंदर मैंने एक पोल रखा था कि आप किस कंट्री से मेरे यूट्यूब चैनल का रिव्यू देख रहे हैं, तो जो है बहुत बड़ी तादाद इंडिया वालों की थी, पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ी 65% इंडिया वाले देखते हैं पाकिस्तान ड्रामास को। ये मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी व्यूवर्स होंगे मैं मस्ट कह सकता हूँ कि 65% उनमें से इंडियन होंगे देखने वाले, 20% से 25% पाकिस्तानी, यानी कि पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बड़ी आबादी देखते हैं, लेकिन इंडिया में पाकिस्तान से 6 गुना बड़ी आबादी है, तो इस वजह से 6 से ज़्यादा है, 7 गुना बड़ी है तो या 9 गुना है शायद, तो उसमें तादाद से उस लिहाज से इंडिया में ज़्यादा लोग देख रहे हैं इस ड्रामा को। वैसे पाकिस्तान में इस ड्रामा को बहुत ज़्यादा जो है वो लोग इंजॉय करते हैं, देखते हैं। हम टीवी के ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं और हम टीवी के अलावा भी और 2-3 चैनल हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शानदार ड्रामेज भी हम टीवी पर आते रहते हैं। कुछ अर्सा पहले भी यहाँ पर एक ड्रामा आया था जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था क्योंकि हम टीवी जो है इसका यूट्यूब चैनल भी पाकिस्तान में है और पाकिस्तान ड्रामास को बनाता है, पाकिस्तान ड्रामा को प्रमोट किया जाता है और पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान की सीरियल्स को देखा जाता है, ड्रामास को देखा जाता है। इस वक्त हम टीवी की बात करें तो हम टीवी के यूट्यूब चैनल पर 53 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, यानी कि 53 और 1,99,000 वीडियोज़ आ चुकी हैं। मोहम्मद ड्रामा को एपिसोड 8 आ चुके हैं, एपिसोड 9 भी आज जो है आपको मिल जाएगा हम टीवी के टीवी चैनल पर रात को 8 बजे, और यूट्यूब चैनल हम टीवी पर आपको रात को 9 बजे आएगा क्योंकि आज बुध है। तो बाकी शानदार ड्रामा है और बहुत ज़्यादा शानदार चीज़, इस तरह के ड्रामा पाकिस्तान इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं और इस तरह के ड्रामास जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के जो है ड्रामास होते हैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री में, जिनको देखने से व्यूवर्स बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं, बहुत ज़्यादा व्यूवर्स जो हैं इनको देखते हैं, एंजॉय करते हैं। इस तरह के ड्रामास बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं अब, क्योंकि इनकी कहानी होते हैं। पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री इसीलिए पावरफुल है आज की तारीख में क्योंकि उनके ड्रामास बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा शानदार होती है। इसी वजह से पाकिस्तानी इंडस्ट्री में ये बूस्ट मिलता है ड्रामास को और वो इस तरह के ड्रामा जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, लोग इनको एंजॉय भी करते हैं, देखते भी हैं।
और हम टीवी के ड्रामास तो वैसे भी पॉपुलर हैं, और हम टीवी का यूट्यूब चैनल भी आप जाकर दे विज़िट करें। बहुत सारे उसमें अच्छी अच्छी जो है चीज़ों के बारे में ड्रामास पे मौजू आपको मिल जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान इंडस्ट्री के ड्रामास हैं इसलिए इनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है इंडिया में। कल मैंने लाइव स्ट्रीम की थी, उसके अंदर मैंने एक पोल रखा था कि आप किस कंट्री से मेरे यूट्यूब चैनल का रिव्यू देख रहे हैं, तो जो है बहुत बड़ी तादाद इंडिया वालों की थी, पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ी 65% इंडिया वाले देखते हैं पाकिस्तान ड्रामास को। ये मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी व्यूवर्स होंगे मैं मस्ट कह सकता हूँ कि 65% उनमें से इंडियन होंगे देखने वाले, 20% से 25% पाकिस्तानी, यानी कि पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बड़ी आबादी देखते हैं। लेकिन इंडिया में पाकिस्तान से 6 गुना बड़ी आबादी है, तो इस वजह से 6 से ज़्यादा है, 7 गुना बड़ी है, तो या 9 गुना है शायद, तो उसमें तादाद से उस लिहाज से इंडिया में ज़्यादा लोग देख रहे हैं इस ड्रामा को। वैसे पाकिस्तान में इस ड्रामा को बहुत ज़्यादा जो है वो लोग इंजॉय करते हैं, देखते हैं। हम टीवी के ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, और हम टीवी के अलावा भी और 2-3 चैनल हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शानदार ड्रामेज़ भी हम टीवी पर आते रहते हैं। कुछ अर्सा पहले भी यहाँ पर एक ड्रामा आया था जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, क्योंकि हम टीवी जो है इसका यूट्यूब चैनल भी पाकिस्तान में है और पाकिस्तान ड्रामास को बनाता है, पाकिस्तान ड्रामा को प्रमोट किया जाता है, और पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान की सीरियल्स को देखा जाता है, ड्रामास को देखा जाता है। इस वक्त हम टीवी की बात करें तो हम टीवी के यूट्यूब चैनल पर 53 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, यानी कि 53, और 1,99,000 वीडियोज़ आ चुकी हैं। सबसे अच्छा इनका सबसे ज़्यादा वायरल ड्रामा भी 2 साल पहले आया था, जिस पे एक सिर्फ OST पर 267 मिलियन, उसके एपिसोड 1 पर 92 मिलियन व्यूज़ हैं। जी हाँ, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान ड्रामास को भेज दी है। एक आर्मी का ड्रामा भी आया था, और मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट ड्रामा अभी तक का परिजात भी हम टीवी पर ही आया था। जी हाँ, उसके एपिसोड 1 पर 60 मिलियन व्यूज़ हैं। जी हाँ, ये सब पाकिस्तान इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पॉपुलर ड्रामेज़ में से एक जो है जिसने दिए हैं वो है ये वाला हम टीवी। तो बहुत ज़्यादा शानदार ड्रामा यहाँ पर आते हैं, आप भी इनको देखते हैं, एंजॉय करते हैं।